हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग। ओ माई गॉड, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। ठीक है, यहाँ पर है जर्नी, एक्सपेक्ट ट्रैवल। 1221 illusion, learning, कैसे उड़ उड़ के कार्ड्स आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। और देखते हैं आगे हम क्या निकल के आता है। ओके, यहाँ पर है इमोशनली ब्रोकन, फीलिंग ब्लू एंड सेल्फ लव। ठीक है, वॉरियर्स ऑफ लाइट एंड यहाँ पर है एंजल नंबर 144। ओके, आई गया है तो ठीक है, ले लेते हैं। माँ काली की एनर्जी है। देखो, ऐसा है कि इस वक्त आपके पर्सन के साथ है माँ काली, द डिवाइन फेमिनिन। माँ काली बेसिकली यहाँ पर इस पर्सन के अंदर कुंडलिनी की बात हो रही है। ठीक है, इस पर्सन के अंदर कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो रही है। तो माँ काली जो है, ठीक है, वो काली की शक्ति होती है। सबसे पहले वो आपका डार्कनेस जो है आपके अंदर से खत्म करती हैं। कुंडलिनी राइज करती है तो डार्कनेस आपके अंदर से धीरे धीरे करके खत्म होती है, इश्यूज सरफेस आते हैं। तो माँ काली जो है वो इस वक्त आपके पर्सन के साथ में, और इनके अंदर का फेमिनिन एनर्जी बैलेंस किया जाएगा अब। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर इतनी उथल पुथल इस समय मची हुई है, इतनी ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। टुकड़ों में टूट गया है इंसान और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है। तो जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है चोजन वन, वॉरियर्स ऑफ लाइट। मैंने कहा कि वॉरियर है लाइट का। ठीक है, लाइट का वॉरियर है, कोई इंसान है जो डिवाइनली गाइडेड है। आपको पता है जितने भी चोजन वंस होते हैं, ठीक है, जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जितने भी ऐसे सोल्स हैं जो चोजन वंस हैं, ठीक है, जिनको चूज किया गया इस पर्टिकुलर काम के लिए, जो पर्पसली अलाइन है। आपको कभी लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधना में बैठते हैं, लंबे समय तक साधना में तपस्या करते हैं, तब जाकर इन लोगों की कुंडलिनी अवेकन होती है। ऐसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी जो है वो प्रोसेस बहुत इजी नहीं है, इतने आसानी से कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस हुआ। तो ये कैसे हो रहा है? देखो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर कुछ एंजेलिक सोल्स भी आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर चोजन बनाया तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। इसको वॉरियर्स ऑफ लाइट लिखा है। कुछ सोल्स हैं जो एंजेलिक सोल्स हैं, तो ऑलरेडी ये ऐसी सोल्स हैं जो किसी पर्पस के लिए यहाँ पर आई हैं। तो इनका जो पूरा शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है वो इनके स्पिरिट गाइड्स करते हैं। तो यहाँ पर इनको अलग से साधना नहीं करनी पड़ती कुंडलिनी जागृत करने के लिए। हाँ, इनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है खुद को हील करने के लिए, ताकि ये हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो सकें। ठीक है, लेकिन वो जो वो वाला प्रोसेस होता है ना, जहाँ पर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, इनके साथ वो नहीं होता। इनके स्पिरिट गाइड्स मदद करते हैं इनकी हीलिंग में और इनके चक्रा हील करने में, सब कुछ कराने में, ट्रिगर्स देके होता है इनका सारा काम। ठीक है, और जितनी भी ऐसी सोल्स हैं जो मतलब किसी भी तरीके से काम से करने आई, तो ये एंजेलिक सोल्स होती हैं कुछ, या कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत साधना, तप और तपस्या ऑलरेडी करके रखी है, जो मतलब कहते हैं कि ईश्वर के किसी अच्छे मतलब किसी जगह पर वो अच्छे तरीके से थे, और किसी काम को, उन काम के लिए ही उनको वापस आना पड़ा। मतलब खुद के उनके ऐसे कर्मा नहीं थे कि उनको वापस आना था यहाँ पे, लेकिन डिवाइन ने उनको, या फिर जो भी हायर पावर, उन्होंने उनको यहाँ पर भेजा किसी काम को करने के लिए। उनकी भी एक्सीडेंटल कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, और ये पूरा प्रोसेस उनके स्पिरिट गाइड्स के अंडर में होता है। तो कभी कभी ऐसे चीज़ों से आप सुनते होंगे, लोगों से लोग बोलते हैं कुंडलिनी का प्रोसेस इतना ईजी नहीं, आजकल तो हर तीसरे व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो रही है, ये सब झूठ बोलते हैं, फालतू। ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ पर ऐसी सोल्स मौजूद हैं
जिनको वो पूरा प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में उन कामों को किए हुए हैं। और कुछ एंजेलिक सोल्स हैं तो उनको तो और ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसी पावरफुल एनर्जीज के साथ पैदा होती हैं, ठीक है। कुछ हम कहें कि कुछ स्टार सीड्स हैं, वो तो काम ही करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो उनको तो सिर्फ शुद्धिकरण की ज़रूरत पड़ती है, जो नकारात्मकता आ गई है उसको बस हटा लें और हायर डायमेंशन के साथ कनेक्शन बनाना है। बाकी ऑटोमेटिक सारा काम उनका होता है, बहुत तेजी से वो लोग पर्पस पे जाते हैं, क्योंकि आई पर्पस लेकर है, पर्पसली अलाइन है, ठीक है। तो जैसे इस पर्सन के अंदर ना वही एनर्जी दिखाई देती है, इस पर्सन के अंदर जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ वो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे अब खत्म होने की कगार पे है, और जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल, और इनको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी लेकर आए हैं या फिर किसी तरीके की जर्नी में है ये इंसान, ठीक है, चोजन वन है। तो जब आपकी कोई जर्नी है तो आप यहाँ पर आए हो तो आप कोई काम करने आए हो ना, आप फंस गए यहाँ की मोह माया में, यहाँ की थर्ड पार्टीज में। तो जैसे इस पर्सन को निकाला जा रहा है तो उसको कष्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, वो टुकड़ों में टूटा हुआ इंसान है, तो माँ काली सपोर्ट कर रही है। इसीलिए देखो सारे चोजन वंस के मुंह पर माँ काली का नाम जरूर होगा। आप जितने लोग देख रहे हो अभी, जितने भी आप चोजन वंस देखते हो, जितने भी आप ऐसे लोग देखते हो जो स्पिरिचुअल जर्नी में, सबको माँ काली से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है। माँ काली से सभी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। माँ काली से क्यों करते हैं? क्योंकि माँ काली सबसे पहले आकर आपको इस डार्कनेस से बाहर निकालती हैं और आपके भय से आपका सामना कराती हैं। तो माँ काली जो है वो आपकी कुंडलिनी की एनर्जी है, ठीक है। जब कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है, बहुत सारे लोग को माँ काली जो है दर्शन भी देती हैं, जैसा जिसकी श्रद्धा और भावना होती है, इसलिए सब लोग कनेक्ट करते हैं माँ काली से। शक्ति है ना वो, और माँ भी है, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है इस वक्त। अगर कोई कहे कि आपके पर्सन के साथ कौन है, तो हम कहेंगे माँ काली आपके पर्सन के साथ में है, वो उनका ध्यान रख रही है एक माँ की भांति। कहते हैं कि जब आसपास के लोग नहीं होते हैं, जब खुद की माँ नहीं होती है, खुद की माँ दूर है, या फिर आप अकेले पड़ गए हैं, तो जगत माता आपका ध्यान रखती है, वही माँ काली है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी है, तो आपके पर्सन को सबसे पहले सेल्फ लव सिखाया जाए। अच्छा देखो, चोजन वन चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो, कोई भी हो, मैस्कुलिन भी क्यों ना हो, चोजन वंस की एक क्वालिटी होती है कि ये सेल्फ लव नहीं करते। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने अपने आप को चूज किया आपकी जगह पर, आपको चूज नहीं किया, तो आपको ऐसा लगता है वो सेल्फिश है। लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि सेल्फ लव की कमी उस व्यक्ति के अंदर भी होती है, वो भी खुद को चूज नहीं करता, वो भी सेक्रीफाइसिंग मोड में दिखता है आपको, वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है अपनी फैमिली के लिए। चोजन वन की क्वालिटी होती है कि ये सेल्फिश नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो आपका पार्टनर भी नहीं होता है, आपका पार्टनर भी जो है वो कोई भी काम अगर आपके अगेंस्ट में करता है तो अपनी फैमिली को सोचकर करता है, या उनके तरफ ज्यादा झुकाव रखता है इसलिए करता है। तो ये भी सेक्रीफाइसिंग मोड पर होते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को सबसे पहले तो सेल्फ लव सिखाया जा रहा है कि आप इस इल्यूजनरी दुनिया से बाहर निकलें और सेल्फ लव करें और आगे बढ़ें। बहुत स्थिति गंभीर है, बहुत ही ज्यादा। इस पर्सन को ये भी कहा जा रहा है कि आपका समय, अच्छा समय बहुत जल्दी शुरू होगा, आप ये थोड़ा सा पेनफुल टाइम निकाल लें, जिसको हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, कि आपका अच्छा टाइम भी जल्दी ही स्टार्ट होगा। थोड़ा ये पेनफुल टाइम निकालो अभी, ताकि तुम्हारे इंट्यूशंस थोड़े और स्ट्रांग हो जाएं, और रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। एक्चुअली यूनिवर्स जो आपको आइसोलेशन में डालता है, आपके पर्सन को डालता है, वो इसलिए डालता है दो कामों के लिए। पहला तो आप पीस क्रिएट करना सीख सकें और इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर आ जाए। दूसरा कि आपका जो कनेक्शन है वो हाई डायमेंशन से बने, वरना वो आपको गाइड कैसे करेंगे? अगर स्पिरिट्स के साथ आपका कनेक्शन नहीं बनेगा तो आपको गाइड कैसे करेंगे? तो आपका आइसोलेशन में रहना तो मस्ट है, और तभी तो जाकर आपको हिडन पावर्स अपनी समझ में आएंगी कि आप ऑलरेडी पावरफुल थे। ये चीज़ें आपको पहले भी समझ में आ रही थी, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि आपने दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिया, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर भी कुछ हिडन पावर्स हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा एंजेलिक सोल्स के पास तो हिडन पावर्स पहले से मौजूद होती हैं उनके पास। मतलब जैसे आपको पता है किसी अलग लोक की, किसी अलग डायमेंशन की सोल यहाँ पर आई है, किसी अलग अदर प्लैनेट की सोल यहाँ पर आई है किसी काम को करने के लिए, ऐसे हम स्टार सीड्स वगैरह भी बोलते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी पावर है, इनको पता भी होता है बचपन से कि मैं कुछ अलग हूँ इन लोगों से, ठीक है। लेकिन जब ये बड़े बड़े होते हैं, उनकी ट्यूनिंग भी मैच नहीं करती सबके साथ, लेकिन बड़े होते हैं 25-26 तक यूनिवर्स वेट करता है कि बस इस उम्र तक आओ, और उसके बाद हम तुमको याद दिलाए कि तुम कौन हो। और कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में अच्छा इनवर्क किया है, अच्छा काम किया है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत अव्वल दर्जे की काम किए हुए हैं, कुछ अधूरा रह गया इसलिए पूरा करने आते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम ही लेकर आते हैं, कि वो तो वहीं आराम कर रहे थे और यूनिवर्स ने उनको भेजा यहाँ पर कि आप जाकर कोई परिवर्तन का कार्य करें। जैसे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, काफी स्पिरिचुअल गुरुज भी आपको मिले हुए हैं जो परिवर्तन के लिए ही आते हैं स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। तो इनकी जो कुंडलिनी का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्पिरिट गाइड्स के
उसमें होता है, ठीक है, और उनको 0 से साधना नहीं करनी पड़ती पूरी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग ट्रिगर्स के माध्यम से इनके चक्रा हील किए जाते हैं और कुंडलिनी राइज करती है, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये करेक्शन का डिवाइन टाइमिंग है। अभी तो आपके पर्सन की हालत बहुत खस्ता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड कैसे पता चले कि यदि हमारी कुंडलिनी जागृत हुई है कि नहीं? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जिस मानस की चेतना बढ़ी, उसको देखकर आप कह सकते हो कि इसकी कुंडलिनी जागृत हुई है, क्योंकि बिना कुंडलिनी जागृत हुए आपका चेतना बढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। मतलब लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन करना, दुनिया की बातों को समझना, परमात्मा को जानना या समझने की कोशिश करना, ब्रह्मांड कैसे काम करता है समझना, ज्ञान जो आपको मिलता है वो आपको वहीं से मिलता है। तो चेतना अगर आपकी जागृत हो रही है तो आप समझिए कुंडलिनी आपकी जागृत हुई है। तो चेतना बढ़ाना मुश्किल काम है, चेतना नहीं बढ़ती। कुछ लोगों की कुंडली जागृत होती है, शक्तियां मिलती हैं, शक्तियों में रह जाते हैं वो, मतलब वो सिद्धियां मिल जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो और अलग अलग चीज़ों में फंस जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग ये भी होते हैं कि ज्ञान के बाद ईश्वर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि चेतना बढ़ रही है, अगर चीज़ें डीपली समझ में आ रही हैं, ट्रिगर्स कम होते जा रहे हैं, धैर्य बढ़ता जा रहा है, एकदम बुद्ध की स्टेट में जाने लगे हो, महात्मा बुद्ध उस स्टेट में बढ़ने लगे हो, अपने आपको देखते हो कि हाँ धीरे धीरे ना मैं वैसे ही बनता जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप उस प्रोसेस में भी हैं और आप सही जा रहे हैं। तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में किससे ये रेजोनेट किया, ठीक है। और क्या यहाँ पर आपके पर्सन, आप इल्यूजनरी चीज़ों को छोड़ेंगे। मैट्रिक्स से जितना इस पर्सन को प्यार है ना, चीज़ों से जितना प्यार है, वो धीरे धीरे प्यार कम हो रहा है इस पर्सन का। अटैचमेंट रिलीज हो रही है। बेसिकली जो अटैचमेंट होती है ना, घनघोर अटैचमेंट, मेरा पार्टनर, मेरे पैसे, मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरी इमेज, मेरी रिस्पेक्ट, मेरा डिसरिस्पेक्ट, मेरी गाड़ी, मेरा घर, इन सब से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है। मेरा करियर, इन सब चीज़ों से पर्सन ऊपर उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करेंगे नहीं, इन कामों को करेंगे तो, लेकिन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के साथ नहीं करेंगे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, उन्हें समझ में आया कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन पहली चीज़। इसके बाद इस पर्सन को समझ में आया है कि इस वक्त में ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को कोई आंसर नहीं कर रहे हो या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो हो सकता है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप, मतलब इनसिक्योरिटी के चलते ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे फ्यूचर के अंदर। हो सकता है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दें, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्हें अपनी पास्ट की चीटिंग याद आ रही है। इन्होंने जो पास्ट में चीटिंग की है ना, उसके चलते इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया कि डार्कनेस में जब इंसान होता है बहुत ज़्यादा, तो बस यही सोचता है कि इसने धोखा दिया, अब तुम्हें इसको दोबारा चांस नहीं है। पूरी दुनिया इस चीज़ से भरी पड़ी है, आप ये देखो। और ये सारे लोग लोअर कॉन्शियसनेस में ही हैं, क्योंकि प्रेम का वास्तविक अर्थ जो है वो ईश्वर ने समझा है कि प्रेम अर्थात आपको सामने वाले को पूरी आज़ादी देनी है अपने आप के लिए चुनाव करने के लिए, ठीक है। और जब वो अपना चुनाव कर लेता है आपका प्रेमी, तो आप उसे फ्री छोड़ दें। उसने मान लीजिए आपको नहीं चुना, तो अब आप फ्री छोड़ दें। तो अब आपको करना क्या है ऐसे केस में, कि आप जाकर उससे लड़ेंगे कि तुमने मुझे क्यों नहीं चुना, तुम धोखेबाज हो, तुम चीटर हो। आप सबसे पहले जानने का प्रयास करें, परमात्मा के पास बैठे और उनसे जानने का प्रयास करें कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कोई ये जवाब नहीं दे पाएगा, ईश्वर ये जवाब दे पाएंगे। जब आप जवाब मांगेंगे ना, तो प्रकृति आपको जवाब जरूर देगी कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया। और ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी ऊर्जा हाई करते हैं, ईश्वर के साथ समय बिताते हैं और अपने इश्यूज को आप हील करते हैं, तो आपकी डिविनिटी से वो इंसान वापस अट्रैक्ट होगा और उसे अपनी गलती का भारी मात्रा में रिग्रेट होगा। जिसको लोग बोलते हैं कि अब आपका पार्टनर आए तो एक बार उसने आपको छोड़ा था, दूसरी बार चांस मत देना। अगेन लोअर कॉन्शियसनेस, ये आप
ये डिपेंड, ये देखो इतना बैलेंस वो व्यक्ति हो सकता है जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया होगा ना, उसे पता होगा कि क्या और कैसे करना है। लेकिन लोअर कॉन्शियसनेस तो ये कहेगी कि चीटर, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। और मैं आपको बताती हूँ ये फॉलो भी होता है। आप ये कॉन्शियस थॉट दो, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने आया है। तो आप जब तक नहीं सीखोगे वो आपको चीट करेगा और बार बार चीट करेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो डीएम होते हैं ऑन ऑफ करते हैं, बार बार सेम चीज पे ट्रिगर करते हैं, तो वो वंस अ चीटर इज ऑलवेज, ट्विन फ्लेम के लिए तो बेस्ट मैसेज हो जाएगा ये, क्योंकि वो आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ मिरर कर रहा है जो आप नहीं सीख रहे हो। बार बार आप कह रहे हो कि चीट करके जा रहा है, धोखा देके जा रहा है, ऑन ऑफ करके जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेम शब्द को गहराई से समझना है। तो हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन करो, फिर समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है। और वो इंसान जैसे आप परिवर्तित हुए हो वो भी होगा, माफ कर पाओगे आप। और जो नहीं कर पाएंगे तो वो या तो उनके अंदर उस व्यक्ति के लिए कोई प्रेम नहीं था, वो मोह में थे, या फिर उनकी वो जागृति पूरी हो नहीं पाई है। क्योंकि पूर्ण जागृति के बाद अगर आपका लवर है, ठीक है, आपका स्पिरिचुअल लवर है, तो आप एक्सेप्ट ना करो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और अगर आपका स्पिरिचुअल लवर नहीं है तो फिर कोई और है जो आपको मिल जाएगा। और अगर आप फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि आपकी जागृति पूर्ण नहीं हुई है अभी। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कि सारे इश्यूज हील होने के बाद फॉरगिवनेस आ ही जाती है। तो अगर फॉरगिवनेस नहीं आ रही, इसका मतलब ये इश्यूज बचे हुए हैं, या फिर ये पार्टनर वो पार्टनर है ही नहीं। ठीक है, तो वो लौटेगा भी नहीं। ओके, तो ये मैसेज आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मजिशियन कार्ड के साथ ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और स्ट्रेंथ बना रहे हैं कि ऑफर आपको दे फ्यूचर में, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो आपके साथ जो किया मैंने। ठीक है, पास्ट के अंदर ये इंसान चाहते बहुत हैं आपको, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आजकल रीडिंग बड़ी अच्छी अच्छी निकल के आ रही है, ऐसी रीडिंग आ रही है, मतलब क्या कहते हैं उसको, क्लेम करने लायक रीडिंग्स आ रही हैं। ये रीडिंग्स लोगों को ट्रिगर कम कर रही हैं। गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।